जो लोग यूएई विजिट वीज़ा पर आएंगे उनको अब जॉब नहीं मिलेगी। और नंबर 2 जो कि है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है डन बेस वीज़ा। वही की गवर्नमेंट ने लोगों को फ्रॉड से बचाने के लिए एक नया लेबर लॉ मुतारिफ करवाया है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरी बहुत सी दोस्तें हैं जो कि मुझसे यूएई की इन्फॉर्मेशन मुझसे अक्सर पूछा करती हैं और मुझे कुछ पता नहीं होता तो मैं उनको बता नहीं पाती, लेकिन मैंने अब से सोचा है कि सारी इन्फॉर्मेशन खुद इकट्ठी करूंगी, कंफर्म करूंगी और अपने और दोस्तों को भी, अपने अपने फॉलोअर्स को भी मैं उसकी इन्फॉर्मेशन दिया करूंगी ताकि मेरी वजह से किसी के लिए आसानी हो जाए। तो मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी बहुत सी दोस्तें हैं जो कि दुबई आना चाहती हैं और उनको ये सुनने में आ रहा है कि दुबई में वीज़े बैन है, पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं मिल रहे, इंडियंस भी इस तरह से हैं और नेपाल के लोगों को और बहुत से श्रीलंकन। लेकिन हकीकत यह है कि दुबई में सबके लिए वीज़े अभी भी ओपन है। ये जा रहा है कि दुबई में सब अभी वीज़े बैन हुए हुए हैं और किसी को वीज़ा नहीं मिल रहा। ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हैं और आपकी डिग्रीज अटेस्टेड हैं तो आपको आराम से वीज़ा भी मिल जाएगा, आपको जॉब भी मिल जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। वो क्यों मुतारिफ करवाया है? क्योंकि ऐसा डन बेस वीज़ा नाम पे जो भी कंसल्टेंट आप लोगों से पैसे लेते हैं वो बिल्कुल फेक है। उनको पैसे मत दें, अपने पैसे ज़ाया मत करें, क्योंकि डन बेस वीज़ा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब वो करना ही नहीं चाहिए आपको। आज मैं आपकी इन दोनों टॉपिक पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग जिनको भी गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है उनकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक हो जाए और उनके लिए आसानी हो सके। चाहे वो श्रीलंका से हो, बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो या जहाँ से भी हो, कहीं भी कोई बैन नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी ट्रैवल रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, जो कि जिसमें रिक्वायरमेंट में आ जाते हैं आपके मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स। ट्रैवल रिक्वायरमेंट में जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है उसमें आपका इंश्योरेंस, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस, आपकी टिकट, रिटर्न टिकट, आपका स्टे और 3000 दरहम आपके पास होने ज़रूरी हैं, जो कि एयरपोर्ट पे चेक किया जाता है। लोग क्या करते हैं, वो आपसे पैसे ले लेते हैं और आपको पाकिस्तान से, इंडिया से और इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज जो भी हैं वहाँ से बुला लेते हैं। पैसे लेकर आपको बुला लेते हैं कि हमने आपकी जॉब लगवा दी है, डन है जॉब, बस आप यहाँ आएँ और शुरू करें। फिर यहाँ आने के बाद उनसे दो दो महीने उनके विजिट वीज़ा के पीरियड में ही उनसे जॉब करवाते थे। जॉब करवाने के बाद क्या होता था, 2 महीने बाद वो उनको कहते थे आपकी जॉब खत्म हो गई है, सॉरी आपका विजिट वीज़ा आपको नहीं दे, हम आपको वर्क परमिट नहीं दे सकते। और इस तरह से उनके 2 महीने भी वेस्ट होते थे और पैसे भी वेस्ट होते थे और फिर वो कंसल्टेंट गायब और सब कुछ गायब। अब मैं आपको बताती चलूँ कि यूएई की गवर्नमेंट ने एक नया लेबर लॉ मुतारिफ कराया है लोगों के लिए, लोगों को फ्रॉड से बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ भी बहुत से लोग हैं जो आपके साथ स्कैम करते हैं। तो गवर्नमेंट ने आपको स्कैम से बचाने के लिए एक न्यू लॉ मुतारिफ करवाया। बात यह है कि जो विजिट वीज़ा होता है उसका पर्पज़ क्या है? उसका पर्पज़ विजिट है कि आप यहाँ घूमने फिरने आ रहे हैं, सैर करने आ रहे हैं। लेकिन कई लोग होते हैं जो कि उसी के दौरान उनको कोई जॉब ऑफ़र हो जाती है। तो जिनको भी जॉब ऑफ़र हो जाती है, वो क्या करते हैं कि कंपनीज़ ऐसा करती थी कि उनके साथ काम शुरू करवा दिया, उनको कह दिया आपकी जॉब डन हो गई है, इवन ऑफ़र लेटर भी साइन करवा लेते हैं और एंड में 2 महीने के बाद कुछ ना वो आपको पे करते हैं, ना ही वो आपका वीज़ा आगे लगाते हैं। लेकिन अब यूएई गवर्नमेंट ने आपको इस फ्रॉड से बचाने के लिए एक बहुत अच्छा लॉ इंट्रोड्यूस करवाया है। उसमें ये है कि विजिट वीज़ा पर आप काम नहीं कर सकते किसी सूरत। तो जो भी बंदा आपको हायर कर रहा है ये कह के कि वो आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं कर सकता इस तरह से। और अगर आप कोई आपको हायर करता है विजिट वीज़ा पे, आपसे काम करवाता है, उस कंपनी को 1 लाख से लेकर 10 लाख दरहम तक फाइन होगा। गुड। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अगर अब आपको कोई भी कहता है कि आपकी जॉब डन हो गई है, तो उससे सबसे पहली जो कंडीशन वो ये है कि वो कंपनी आपका पहले वर्क परमिट अप्लाई करेगी और जब आपका वर्क परमिट निकल आएगा तो ही आप जॉब कर सकते हैं। अब इस तरह से कि अगर आपकी जॉब का आपको किसी ने कह दिया तो वो फ़ौरन से आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे और वीज़ा आते ही आपका जो स्टेटस है वो विज़िट वीज़ा से कन्वर्ट हो जाएगा वर्क परमिट पे। लेकिन वो भी तब ही होगा जब आपकी डिग्री अटेस्टेड होगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी अब यहाँ यूएई आने चाहता है या चाहती हैं, तो वो सबसे पहली चीज़ जो करें वो अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाएँ। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरी एक दोस्त की जॉब हुई है जो पाकिस्तान से आई थी और आराम से उसके डॉक्यूमेंट पूरे थे, अटेस्टेड थे। तो कंपनी ने अप्लाई किया, वीज़ा स्टेटस 7 दिन के अंदर चेंज हो गया, लेबर कार्ड भी आ गया और अब वो बेहतरीन जॉब कर। तो ये जो चीज़ थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी बताना, क्योंकि मुझे रोज़ कोई ना कोई कॉल आ रही है, ये कहते हैं कि अब तो दुबई का वीज़ा ही नहीं लग रहा, अब तो यूएई में मिल ही नहीं रहा वीज़ा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ओपन है। बस अपनी चीज़ें पूरी करें और यूएई आ जाएँ। दूसरी चीज़ आ जाती है अब डन बेस वीज़ा। इसमें क्या होता है कि हमें ट्रस्ट नहीं होता, हमें डर होता है कि भई हम अगर वीज़ा अप्लाई करेंगे हमारा रिजेक्ट ना हो जाए। तो बस रिजेक्शन के डर से हम एजेंट हायर कर लेते हैं और एजेंट को आपको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर यकीन दिला देता है कि भई आपका तो जॉब भी डन हो गया और आप इतने पैसे हमें दें और सब कुछ हो गया, आपका काम हो जाएगा। तो
अगर किसी का वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है तो वो उस पे रिजेक्शन की वजह वो बताते होते हैं कि क्यों रिजेक्ट हुआ आपका वीज़ा, तो आप उसकी वजह मालूम कर कर उसको सॉल्व करके दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यूएई में जो भी अच्छी कंपनी आपको हायर करेगी वो सबसे पहले आपको वीज़ा ऑफर करेगी, वो अपना ही वीज़ा देगी। अगर आप इवन फ्रीलांस वीज़ा पे भी आ रहे हो या अगर आप मतलब किसी भी इस तरह से डन बेस पे किसी की बातों में आकर इसमें भी आ रहे हो, तो उसका फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि यहाँ आते ही जब आपको जॉब मिलेगी तो वो जो भी कंपनी होगी, अगर वो अच्छी कंपनी होगी और बिल्कुल रियल वाली कंपनी होगी, तो वो आपका वीज़ा कैंसिल कर कर या कैंसिल उसको उसका स्टेटस फ़ौरन से चेंज हो जाएगा। तो अपने पैसे ज़ाया मत करें, वीज़ा अपना आप आराम से लगवाएं और आएँ यूएई, कोई मसला नहीं है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी और भी यूएई अपडेट्स के लिहाज से जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन मेन ये इस वीडियो में आपको बताने का मकसद यही था कि यूएई वीज़ा ओपन है पाकिस्तानियों के लिए भी और सब के लिए, तो टेंशन नहीं लेनी आ रहे। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकूं कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से टेस्ट कराना है और अटेस्टेशन पे कुछ बता दूं।